नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की ये वीडियो बीएससी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम बॉटनी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो, आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर रामबाण साबित होगा, खासकर जहां पर लिखित परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, जिसमें माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा आज का क्लास, क्योंकि उनका आज जूलॉजी का पेपर है और नेक्स्ट यानी कि 29 तारीख को लगा हुआ है उन लोगों का बॉटनी का पेपर। तो बॉटनी का पेपर अगर आपको देना है और आप परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो लास्ट तक बने रहेगा हमारे साथ। बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आप यूपी के स्टूडेंट हैं, यूपी के स्टेट यूनिवर्सिटी के सभी कॉमन मिनिमम सिलेबस सेम है, तो आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपका एग्जाम लिखित पैटर्न के आधार पर होना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लें इस क्वेश्चन पेपर की, तो ये बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। 2025 में पेपर हुआ था वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, यानी कि दिसंबर में पेपर हुआ है, तो इसको आप 2026 और 27 सत्र के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मानकर चलेंगे, क्योंकि आपका जो पेपर होने वाला है वो 2026 में भी आप पेपर दे रहे हैं जनवरी के माह में। तो आपको लगता होगा कि ये 26 के 25 सत्र लिखा हुआ है, 25 का एक क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर के रिपीटेड प्रश्न आपको मैं कराऊंगा जो 100% पेपर में आएगी। क्लियर है बात को? अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपकी कंफ्यूजन है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है बॉटनी के पेपर टाइटल में। भाई देखिए, बॉटनी का जो कोड है ये आपका पेपर कोड है, कोड आपका दिया गया है क्या, B040101T, ये आपका कोर्स टाइटल है। बाकी कोर्स टाइटल की बात करें जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ये आपका पेपर टाइटल है और लगभग यूनिवर्सिटी में ये कॉमन मिनिमम सिलेबस है और यही पाठ्यक्रम है। तो आपको क्या करना है, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन यहाँ पर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे बारीकी से एक एक चीजों को। और सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न यहाँ पर सेक्शन नंबर ए के, ठीक है। सेक्शन नंबर ए खंड आ, और इसमें इस सेक्शन में पूछे जाते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, जिसे अति लघुत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। और अति लघुत्तरीय प्रश्न की संख्या जो होती है वो लगभग यूनिवर्सिटी में सेम होती है और कुछ यूनिवर्सिटी में कम ज्यादा हो सकती है। जैसे मान लिया कुछ विश्वविद्यालय में वेरी शॉर्ट टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में से मैं आपको 5 से 7 प्रश्न आपको क्लियर तरीके से नोट डाउन कराऊंगा जो आपके पेपर में मिलेंगे। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं हम प्रश्न की। और यहाँ पर आ चुका है आपका पहला प्रश्न, देखेंगे ये आपका सेक्शन नंबर फर्स्ट है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वेरी शॉर्ट टाइप का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको तैयार करना है, कितने शब्दों में तैयार करना है, तो आप ध्यान रखेंगे 50 शब्द। 50 शब्द में इसका आंसर आप लोग अगर तैयार कर लेंगे तो आपको पेपर में 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ मीसोसोम इन बैक्टीरियम। बैक्टीरियम में मीजोसोम का अर्थ क्या है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों नहीं पूछा जाता है। आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इसको आपको नहीं तैयार करना है। इसमें टर्म क्या तैयार करना है आपको मैं बता दे रहा हूं, बैक्टीरियम। बैक्टीरियम इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या करेंगे इंपॉर्टेंट मान करके, और कितना वर्ड, तो 50 शब्द, 50 शब्द इस पे तैयार करेंगे। ये आपका हो गया दूसरा प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया था, सीनोवियम क्या होता है, व्हाट इज सीनोवियम। सीनोवियम ये न्यू क्वेश्चन आया है, देखिएगा दोस्तों ये न्यू क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इस क्वेश्चन को आपको नहीं तैयार करना है, इसको आपको तैयार नहीं करना है, केवल एक प्रश्न। अभी तक क्या हमने बताया आपको, प्लाज्मिड का टॉपिक क्यों बताया है, क्योंकि ये लगातार प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते रहते हैं, ये रिपीटेड है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला प्रश्न आपको क्या तैयार करना है। अगला प्रश्न आप सभी लोग तैयार करेंगे जिसका नाम है माइकोराइजा। चौथा माइकोराइजा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये दोस्तों आपको बता दें 2021 सत्र में आपका ये नया पाठ्यक्रम लागू हुआ था एनईपी वाला, और एनईपी के तहत
2021 से लेकर के 2026 तक लगातार सभी यूनिवर्सिटी में यह प्रश्न अभी तक पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न है रेड रॉड ऑफ शुगर कैन। रेड रॉड है क्या? रेड रॉड जो है ये है क्या शुगर कैन में? शुगर कैन मतलब गन्ने में जो रेड रॉड है ये क्या है? तो आपको बता दें, गन्ने में रेड रॉड जो है ये एक प्रकार का रोग है जिसको हम रेड रॉड कैंसर रोग, सड़न रोग के नाम से जानते हैं। अधिकांश जो हमारे गांव के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, जिनके यहाँ पर गन्ने की खेती होती है। ठीक है, तो रेड रॉड रोग के बारे में लिखना होता है और ये आपका प्लांट डिसीजेस वाला चैप्टर है जो लास्ट में, वहां से प्रश्न बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। वहां से 3 प्रश्न। अर्ली लेट ब्राइट पोटैटो यानी कि जो आलू में पिछैती झुलसा रोग लगता है वो पूछा जाता है। भिंडी का मैजिक बोन म्यूजिक मॉडल जो होता है उसमें बीन मैजिक का एक प्रकार का रोग है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको रेड रॉड आप शुगर कैन तैयार करना है, लेकिन ये आपको वेरी शॉर्ट वाले में नहीं तैयार करना है। इस पे आप लोग 200 शब्द तैयार करेंगे। कितने शब्द? 200 शब्द आंसर। क्योंकि ये जो पेपर ये आएगा ये कहां पर आएगा, ध्यान देंगे, ये जो आएगा दोस्तों ये आएगा आपसे सेक्शन बी में प्रश्न। सेक्शन बी में पूछा जाएगा जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर? ये 10 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो 10 नंबर के लिए आएगा, इसीलिए हमें क्या करना है, रेड रॉड शुगर कैन तैयार कर लेना है। तो इसको भाई हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट के तौर पर नोट डाउन कर ले रहे हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों टॉपिक लगातार पेपर में पूछे जा चुके हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को। आपका अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है हेटेरोसिस्ट। क्या है? हेटेरोसिस्ट क्या होते हैं? तो हेटेरोसिस्ट आपका कॉमन क्वेश्चन रहा है पिछले सत्र के आधार पर। अगर हम देखें 2024 और 25 सत्र में यह प्रश्न कॉमन रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को, इस प्रश्न को नोट डाउन कर लेंगे और लगभग इस पर 200 शब्द तैयार कर लेंगे। अगर 200 नहीं तैयार होता आपका तो आप क्या करेंगे, आप 50 शब्द, कम से कम 50 शब्द इस पर तैयार करके पेपर में जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट आपका है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, और नेक्स्ट आपका है मशरूम। मशरूम का आपका पूरा चैप्टर है, मशरूम एंड लाइकेंस, ये पूरा चैप्टर है। तो मशरूम में प्रश्न जो है इसके कल्टीवेशन पे प्रश्न आता है कि व्हाट इज मशरूम, मशरूम क्या होते हैं, मशरूम के कल्टीवेशन, मशरूम की खेती पे एक विस्तार पूर्वक या संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, या आपको मशरूम के इकोनॉमिक, इसका आर्थिक महत्व क्या है यह बताइए, मशरूम का रिप्रोडक्शन बताइए, भारत में पाए जाने वाले कितने प्रकार के मशरूम हैं, ये प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मशरूम का टॉपिक है, मैं आपसे ये कहूंगा कि मशरूम के बारे में तैयार कर लेना कि मशरूम क्या होता है, मशरूम क्या है, इसके प्रकार आपको क्या नोट डाउन कर लेने हैं, इसके प्रकार और इसका कल्टीवेशन यानी इसकी खेती, ठीक है, और आर्थिक महत्व, ठीक है, इतना आपको तैयार कर लेना है मशरूम के टॉपिक से। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं, मशरूम का टॉपिक आपका तैयार है, तो ये मानकर चलिए भैया कि 15 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा पेपर में। ठीक है, तो 15 नंबर चाहिए तो आपको मशरूम के टॉपिक को तैयार कर लेना है। चलिए अगले टॉपिक को लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरोइड। क्या है? वायरोइड। तो वायरोइड क्या होता है? वायरोइड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आपके वेरी शॉर्ट टाइप का है। ठीक है, और कितने शब्द के लिए आएगा, तो 50 शब्द केवल तैयार करना है भाई, ये इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ठीक है, इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट मानकर इसको तैयार करेंगे, जिसका नाम है बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों आपके पेपर में सेक्शन बी में आ जाए, यानी सेक्शन बी में लिखने के लिए आ जाए, हो सकता है ये लॉन्ग सेक्शन में भी आ जाए। ठीक है, तो ज्यादातर इसके आने की संभावना सेक्शन बी में है। तो बायो फर्टिलाइजर को थोड़ा लॉन्ग टर्म से तैयार कीजिएगा, वेरी शॉर्ट में लेकर मन चलेगा। ठीक है, 200 शब्द कम से कम तैयार कर लीजिए।
अगर समय कम है, अगर जैसे मान कर चलिए कि 2 दिन में पेपर है, तो आप कम से कम 100 वर्ड तैयार कर लें, ठीक है। इसके बारे में 100 शब्द मैं यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के अबाउट नोट डाउन करता रहता हूँ कि कितना शब्द आपको तैयार करना है इसमें। तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, 100 शब्द इस क्वेश्चन पर तैयार कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन को सफिक्स में SCP लिखते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन ऐसे आता है क्वेश्चन कभी कभी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा पेपर में। SCP का मतलब है सिंगल सेल प्रोटीन, और ये हमेशा वेरी शॉर्ट वाले में आता है, जिसमें आपको केवल और केवल कितने शब्द तैयार करने हैं, तो इसमें 50 शब्द केवल तैयार करने हैं, ठीक है दोस्तों। कितने शब्द, तो 50 शब्द केवल आपको इसमें लिखना है, और इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगातार ये पेपर में पूछा जाता रहता है, इसलिए हम इसको इम्पोर्टेंट लगा देंगे यहाँ पर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इतनी चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। यहीं पर आपका सेक्शन नंबर ए समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर बी के क्वेश्चंस की, और सेक्शन बी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नंबर गेनिंग सेक्शन होता है। क्लियर है, चलिए बात करेंगे सेक्शन नंबर बी। तो सेक्शन नंबर बी आपका इसमें है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जिसमें इसके हमें शब्द सीमा को समझना होगा। शॉर्ट आंसर टाइप के प्रश्न यहाँ पर होते हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं लघु त्रीय प्रश्न। क्या कहते हैं भैया, लघु त्रीय प्रश्न है ये आपका। और इसकी शब्द सीमा सबसे इंपॉर्टेंट है। शब्द सीमा में ध्यान देंगे तो 200 शब्दों में आपको इसका आंसर देना रहेगा। कितने शब्द, 200 शब्द। ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न का उत्तर, तभी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस सेक्शन से ध्यान दीजिएगा, 3 प्रश्न, केवल और केवल 3 प्रश्न हल करने होते हैं, इससे ज्यादा आप लोग हल मत कीजिएगा, 3 प्रश्न ही करिएगा। आपके पास 4 से 5 प्रश्न होंगे, उनमें से 3 किन्हीं 3 का आंसर आपको करना रहेगा। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अब हम सेक्शन नंबर बी स्टार्ट करेंगे, और सेक्शन नंबर बी में क्या प्रश्न है आपका, इसको देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सेक्शन नंबर बी का दूसरा प्रश्न है कि डिस्क्राइब द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइक्रोमाइसिस में कायिक संरचना और लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। तो साइकोमाइसिस कई बार प्रश्न आया हुआ है, लेकिन ज्यादातर रिपीट नहीं है, ये प्रश्न ज्यादातर रिपीटेड नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस पर मैं जितना बताऊंगा उतना ही तैयार कीजिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें आप क्या करिएगा मित्रों, क्या साइकोमाइसिस कितना शब्द, केवल और केवल 50 शब्द। इसमें 50 शब्द तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कम आने की संभावना है इस प्रश्न की। ज्यादा समय आपके पास नहीं है, तो आपको मैं बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं देने वाला हूँ, इतने ही प्रश्न देने वाला हूँ जिसमें आपको सफिशिएंट मार्क्स मिल जाए। क्लियर है, तो आपको 50 शब्द अगर टाइम है तो तैयार कीजिएगा इस टॉपिक पे, वरना इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपको नोट डाउन कराते हैं। तीसरा प्रश्न ध्यान दीजिएगा, और तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। 2 टॉपिक आपके दिए गए हैं। पहला आपका है ए, जिसमें है कोच का पास्टुलेट। यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं होगा, तो मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कोच की अवधारणा, कोच की अवधारणा। ओके, इसको ध्यान रखेंगे, कोच पास्टुलेट जिसको कहते हैं, कोच पास्टुलेट, ये इसका इंग्लिश मीनिंग है, हिंदी में कोच की अवधारणा इसको कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और 100% गारंटी वाला ये प्रश्न है दोस्तों। इसको आप गारंटी वाले प्रश्न में नोट डाउन करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के टॉपिक पे 100% पेपर में लगातार ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट बी नंबर है, जिसमें है कि राइट ए रेस्ट ऑफ क्रूसीफर पर आपको राइट रेस्ट लिखना है। तो क्रूसीफर पे आपको कितना तैयार करना है, 50 शब्द। इस पे आपको 50 शब्द केवल नोट डाउन कर लेना है पेपर में, बस इतना ही तैयार करेंगे, छोड़ देंगे। अगला देख लेते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट इसमें है तीसरे वाले में, और इस क्वेश्चन का सेक्शन सी वाला प्रश्न है, फंगाई एज ए फूड, भोजक के रूप में कवक
तो फंजाई क्या होता है, इसका रिप्रोडक्शन क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या है, इतना तैयार करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। यही क्वेश्चन सेम आने वाला नहीं है आपके प्रश्न पत्र में, दूसरी तरह से पेपर आएगा, लेकिन टॉपिक यही रहेगा फंजाई। तो फंजाई क्या है, फंगी क्या है। फंगी पे आपको क्या करना है, एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, दूसरा यानी आर्थिक महत्व इसे कहते हैं। फंगी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में क्या होगा, रिप्रोडक्शन दो प्रकार का। पहला रिप्रोडक्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें नोट डाउन करिएगा, सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तैयार करेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तैयार करेंगे फंगाई का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंगी। तो इसलिए इसको हम क्या नोट डाउन कर देंगे दोस्तों, IMP, इंपॉर्टेंट रामबाण प्रश्न। अगर आपको भाई 15 नंबर फिक्स करना है पेपर में, 15 नंबर अगर आपको चाहिए तो ये आपको दे करके जाएगा टॉपिक 15 नंबर फंगी का, ठीक है, जिसमें अगर आपका रिप्रोडक्शन तैयार है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तैयार है, फंगी क्या होते हैं ये तैयार है, तो आपको 15 नंबर पेपर में मिल सकते हैं। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, और चौथा क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी किस पे, इसको ध्यान देंगे। पहला आपका प्रश्न इसमें क्या दिया गया, प्रश्न नंबर 1 इसमें है डिफरेंस बिटवीन ग्राम बैक्टीरियम। क्वेश्चन इसमें रिपीट होगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लिखा है, ठीक है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ, हो सकता है क्वेश्चन का टर्म बदल जाए पेपर में, और बदलेगा तो किस प्रकार से आएगा, आंसर क्या लिखना है इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कराने का मतलब यह है कि आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, टॉपिक से प्रश्न रिपीटेड कैसे हैं, उसको अलग तरीके से एग्जामिनर कैसे पूछता है, इन सभी टॉपिक को आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि चौथे प्रश्न के क्वेश्चन नंबर ए पर, इसमें पूछा गया था डिफरेंस, अंतर पूछा गया है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इन दोनों में अंतर पूछा जाता है। और कभी कभी प्रश्न क्या पूछता है कि व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जानेंगे तभी तो उसका अंतर बता पाएंगे। तो आपको तैयार ये करना है। इसमें पहला स्ट्रेनिंग तैयार करना है, ग्राम अभिरंजक क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज स्ट्रेनिंग, व्हाट इज ग्राम स्ट्रेनिंग या व्हाट इज स्ट्रेनिंग, तो दोनों तैयार करेंगे। फिर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें लगातार ये 2022 सत्र से लेकर के 2026 सत्र तक सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन क्वेश्चन रहा है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आप लोग भाई पेपर के लिए रामबाण ये प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका रामबाण प्रश्न है, ठीक है। तो रामबाण क्वेश्चंस ये है आपके लिए, कितना नंबर के लिए, 15 नंबर, ध्यान रखेंगे 15 नंबर, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 10 नंबर मिल जाएगा आपको। तो 10 नंबर अगर आपको चाहिए तो ये क्वेश्चन तैयार होना चाहिए आपका। क्लियर है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। बैक्टीरियोफेज क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस लीजिए। बैक्टीरियोफेज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, लॉन्ग टाइप सेक्शन में ये प्रश्न आता है। सेक्शन सी के लिए दोस्तों, सेक्शन सी में क्या होता है, इसका फिगर बनाना पड़ता है आपको। जब सेक्शन सी में पूछेगा तो लाइफ साइकिल पूछ लेगा, बैक्टीरियोफेज का फिगर स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछेगा। तो एक बात समझ लीजिएगा, अगर आपके पास समय है, अगर आप लोगों ने बैक्टीरियोफेज के टॉपिक को तैयार किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और इसके फिगर को बनाना सीख लीजिएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, बी नंबर वाला बैक्टीरियोफेज इंपॉर्टेंट है। कितना वर्ड्स तैयार करना है, तो ज्यादा नहीं, इस पे आप 100 वर्ड्स तैयार कर लीजिएगा, 100 शब्द इस पे आप लिखने के लिए ले लीजिएगा। और इसका स्ट्रक्चर
ठीक है, इतना अगर आपका तैयार है तो बैक्टीरियोफेज में आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन इसमें था डिफरेंस बिटवीन लैक्टिक एंड लेगोजेनिक साइकिल, लाइटिक एंड लेसोजेनिक चक्र में अंतर क्या है? तो ये दोनों क्वेश्चंस नए हैं, इनमें से आपको लैक्टिक साइकिल और कार्डियक चक्र, कार्डियक साइकिल, ये दोनों तैयार कर लेना है केवल। ठीक है, बस इतने ही प्रश्न आपको तैयार करने हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 5, पांचवा प्रश्न जिसमें पूछा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, डिस्क्राइब द सिम्टम ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू की लेट ब्लाइट रोग के लक्षण के बारे में वर्णन कीजिए। 100% कंफर्म वाला क्वेश्चन है, 100% सभी यूनिवर्सिटी में आपसे पूछा जाता रहता है मित्रों। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 5 में आपको क्या तैयार करना है, आलू की लेट ब्लाइट, आलू की पछैती रोग के जो लक्षण है, सामान्य लक्षण जो पूछा है इसमें, तो इसके लक्षण को आपको बताना है। कितने शब्दों में? 200 शब्दों में। कितने शब्दों में दोस्तों? 200 शब्दों में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, लगातार ये प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए इसको आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलेंगे और पेपर में जरूर मिलेगा। चाहे आपसे अर्ली ब्लेड पोटैटो आ जाएगा, या गन्ने में रड राड का जो रोग लगता है वो पूछा जाएगा, या भिंडी में जो मोजिक रोग लगते हैं वो पूछा जाएगा। ठीक है, तीनों में से एक काला कंफर्म है, और सबसे ज्यादा जो चांस होते हैं वो आलू के होते हैं। ठीक है, आलू और गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर, जिसमें है डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, शैवाल के आर्थिक महत्व को समझाइए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है शैवाल का टॉपिक। शैवाल में जो प्रश्न आता है वो पूछा जाता है आपसे लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट में भी। शैवाल का यहाँ पर क्या पूछा गया, आर्थिक महत्व। लेकिन इसमें अलग क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है इसका रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में क्या पूछ सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि एल्गी और फंगी, एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इतना हमेशा तैयार रखेंगे क्योंकि तीनों क्वेश्चंस बहुत ही रामबाण है, लगातार प्रश्न पत्र में एग्जामिनर डालता रहता है, तो इसलिए आपको ये प्रश्न तैयार कर लेना है। तो एल्गी में आपसे अलग पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एल्गी, एल्गी क्या है, एल्गी का रिप्रोडक्शन दीजिए, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताइए। ठीक है, क्लियर है ये प्रश्न। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7, सातवां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मतलब संक्रमण, संक्रमण की क्रिया विधि बताइए। तो यहाँ मैकेनिज्म पूछा गया संक्रमण का, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा, 100 वर्ड्स आने की संभावना इसकी बनी रहती है पेपर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, और 8वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 8वां क्वेश्चन आपका है राइट ए शॉर्ट नोट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किन्हीं दो प्रशंसित टिप्पणी आपको लिखना है। ठीक है, और इनमें से प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है। पहला जो प्रश्न है उसमें है थैलस स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, शैवाल के थैलस की संरचना। तो थैलस की संरचना शैवाल के ये पूछी जाती रहती है, तो इसलिए इसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला आपका है साइटस के कैकर रोग, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार प्रश्न आते रहते हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और तीसरा है बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर, बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर, जैव फर्टिलाइजर्स में बताया था, जैव उर्वरक या बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर, इन दोनों में से किसी एक का ना कंफर्म होता है। तो बायो फर्टिलाइजर तैयार है तो आपका ये भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेक्शन नंबर सी के प्रश्न की, और सेक्शन नंबर सी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें एक प्रश्न और है और इसको हम समझ लेते हैं, ये आने की संभावना हो सकती है पेपर में इस बार। डिस्क्राइब द हेट्रोथैलिज्म, हेट्रोथैलिज्म क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोथैलिक एंड हेट्रोथैलिक फंगी। ठीक है, क्वेश्चंस क्या दोस्तों समझिएगा, हेट्रोथैलिज्म का वर्णन कीजिए। हेट्रोथैलिज्म क्या होते हैं ये आपको बताना है, और होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक कवक के बीच में अंतर, ये दोनों स्थापित करने हैं। तो ये लॉन्ग वाले सेक्शन में आ सकता है भाई, मैं आपको बता दूं 9 वाला प्रश्न ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हेट्रोथैलिज्म का टर्म
कई बार पेपर में लॉन्ग वाले सेक्शन में सेक्शन सी में रिपीट हुआ है, इसलिए हम आपको कहेंगे इसको आप ड्रॉप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। इस प्रश्न के अबाउट आपको 100 वर्ड्स जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि पेपर में मिलने की संभावना इसके अधिक है। क्लियर है? तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये लगातार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब बात कर लेंगे हम सेक्शन नंबर सी की। और सेक्शन नंबर सी में जो आपके प्रश्न होते हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ये सेक्शन होता है, जिसमें से केवल एक क्वेश्चन आपको हल करने होंगे और इसका जो आंसर करना रहेगा वो 500 शब्दों में करना रहेगा। कितने शब्दों में? 500 शब्दों में आंसर करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए और प्रश्न देखते हैं। यहाँ से 2 प्रश्न आपको मैं नोट डाउन करा दूंगा जो आपके लॉन्ग टाइप में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 जिसमें है डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की वृद्धि करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो माइक्रोब्स के वृद्धि करने वाले कारक पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, इनके जो कारक है, और जब भी कारक लिखेंगे तो पॉइंट बाय पॉइंट नोट करेंगे, नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग करके, और लगभग एक लाइन में उसका उत्तर दे दीजिए। मान के चलिए 10 से 15 वर्ड्स उसके अबाउट में लिख दिए, 10 अबाउट लिख 10 एक लाइन में 10 वर्ड, ऐसे करके अगर आप 5 से 6 लाइन लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छा मार्क्स देगा। क्लियर है? तो ये प्रश्न आपका हो जाता है पहला। मैं इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट की तरह से नहीं नोट डाउन करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आने की संभावना है, लेकिन अभी मैं आपको इसमें से फिक्स क्वेश्चन नोट डाउन कराऊंगा जो फिक्स है पेपर में आना 100%। ठीक है, तो 11 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, इसमें है व्हाट इज बायोरिमेंडेशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बायोरिमेंडेशन इन डिटेल। जैविक उपचार क्या है विस्तार से समझाइए। तो ये क्वेश्चंस फिक्स क्वेश्चंस हैं, ये पेपर में मिलने की संभावना 100% है, तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है इंपॉर्टेंट की तरह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 12 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है डिस्क्राइब द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ओडोगोनियम। ओडोगोनियम में वनस्पतिक संरचना और प्रजनन के तरीकों को यहाँ पर समझाना है। तो ये दोस्तों फिक्स क्वेश्चन है आपके, और इसको आपको तैयार करना है कितने शब्दों में? 500 शब्दों में तैयार कर लीजिएगा। इसका आपको स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है, रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तैयार कर लेना है। ठीक है, ये लॉन्ग सेक्शन में पूरा विस्तार से आप प्रश्न लिखेंगे, एक एक पॉइंट को। कितने चरण में इस क्वेश्चन को पूछा गया है सबसे पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि आप सब जो गलती करेंगे वो क्वेश्चन को समझने में ही, समझना है आपको कैसे, इसको किस चरण में देखिए। डिस्क्राइब द वेजिटेटिव, सबसे पहले आप क्या करेंगे? वेजिटेटिव स्ट्रक्चर आपको लिखना है। ठीक है, हिंदी में समझ लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कम क्लियर आएगा कि इसकी मीनिंग आए। देखिए, ओडोगोनी में वनस्पतिक संरचना, यह आपका पहला हो गया। प्रजनन के तरीके, तो प्रजनन के तरीके आपका दूसरा होगा, दूसरा टॉपिक हो गया ना। पहला आप लिखेंगे आंसर, हेडिंग डालेंगे वनस्पतिक संरचना यानी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, उसका आप हेडिंग डालेंगे प्रजनन के तरीके यानी रिप्रोडक्शन में जाएंगे तो आपका इसमें पार्ट ए जाएगा सेक्सुअल, और दूसरा पार्ट भी जाएगा एसेक्सुअल। ठीक है, ये 2 पार्ट हो गया ना। अब पहला और दूसरे चरण में कितने स्टेप? पहला और दूसरा हो गया। अब इसके बाद में क्या है? इसके अबाउट लिखना है। तो आप चाहे अबाउट पहले लिखें, लेकिन कोशिश ये करें इसके अबाउट पहले लिखें। अबाउट लिखें, इसके बारे में लिखें कि ओडोगोनियम होता क्या है, फिर इसके बारे में लिखें इसका स्ट्रक्चर, फिर इसके प्रजनन के तरीके को बताइए। क्लियर है? इतने चरण में आप आंसर लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर अच्छा मार्क्स